अक्टूबर के बीच में अगर विंटर नहीं आएगा तो कब आएगा। मैं ये सब विज्ञान दे रहा था, लेकिन विंटर अभी नहीं आया है। विंटर आने में अभी 100-200 साल अभी और लगे। 100-200 साल बाद विंटर आएगा, तब जाके सूरज देवता थोड़े ढकेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, although it's not very morning, it's afternoon। कहते हैं ना जब उठो तब सवेरा, तो मेरा सवेरा तो अभी हुआ है। It's 12:45 in the afternoon and what's going on guys? I am just like a normal vlogger who is trying to vlog in winter because today is 20th October 2020 and अब अगर विंटर अगर अक्टूबर में नहीं आएगा तो विंटर कब आएगा? तो इस समय एकदम हल्का सा माइनर वाला इस समय विंटर आ चुका है। मतलब उतनी भी ठंडी नहीं पड़ रही, लेकिन रात में इस समय थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि रात में हाँ ठंडी पड़ रही है थोड़ी थोड़ी। Alright guys, ऑडियो सिंक। आई होप कि आपको मेरी ऑडियो आ रही होगी। निकले हैं ऐसे रात में, गाड़ी में तेल खत्म हो गया था तो काफी दिन हो गया है तेल पड़वा हुए, काफी चल गई। एक्चुअली चल ही नहीं रही थी। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा, मेरे एक्शन कैमरे का जो आगे का जो वाटरप्रूफ केसिंग है, वो वाटरप्रूफ केसिंग उसकी थोड़ी बर्बाद हो चुकी है। बाय द टर्म बर्बाद मतलब स्क्रैच लग गए हैं। तो अब उसमें स्क्रैच लगने की वजह से हो सकता है आप लोगों को ये जो लाइट्स है थोड़ी धुंधली धुंधली आप लोगों को दिखाई दे। ये क्या भाई सिखा रहे क्या? हाँ ब्रदर ये सिखा रहा है ब्रो। चलो यार, मीट मछली के बाद वो समझा दी। ये पागल है क्या? ये पागल है। पहले रोड पे खड़े हो जाते, पता नहीं क्यों कौन सी खुशी मिलती है लोगों को रोड पे खड़े होकर। 81 का है तेल। ठीक है तेल जा भी रहा हो गया भैया, टंकी खाली कर दोगे? हाँ लगभग 100 रुपए लीटर ही हो गया है तेल। ये पता नहीं आपको याद है आपके जमाने में 40-50 रुपए का तेल पड़ता था। हाँ 45 रुपए का, 30 रुपए का। सही है 100 रुपए में। हाँ अच्छा, पापा हमारे बता रहे 100 रुपए में पापा लखनऊ से उन्नाव होके आ जाते थे, है ना। तो हम यहाँ से लेके हजरतगंज जगह चले जाए तब 100 रुपए का जब तेल खत्म हो जाए। क्या यार बीच में चलने लगते हैं। देख क्या चले, फोन पे बात कर रहा है। अच्छा वैसे रात में इस हल्का हल्का ठंडा ठंडा थोड़ा फील हो रहा है। आधा वक्त तो लगभग बीत ही चुका है। अभी भी अगर ठंडा नहीं आएगा तब तो फिर लाने तो तब ठंडे पर। ऑलराइट गाइस, इससे पहले जो आप लोगों ने जो फुटेज देखी वो फुटेज एक्चुअली कल रात की थी। कल रात में पता नहीं पिछले 2-4 दिनों से मेरा रात में मेरा ब्लॉग करने को मन कर रहा है, दिन में ब्लॉग करने को मन नहीं कर रहा। ऑब्वियसली सन की कृपा, धूप। बेसिकली जो इससे पहले जो आप लोगों ने जो मोटो व्लॉगिंग देखी वो मोटो व्लॉगिंग थी इस वाले कैमरे की। अगर आपको नहीं पता है, ये है SJCam SJ8 Pro। इस एक्शन कैमरा में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बड़ी भी है और वो प्रॉब्लम छोटी भी है। अब प्रॉब्लम अब बड़ी छोटी इस वजह से है क्योंकि ये जो एक्शन कैमरा अगर आप लोग अगर देख पा रहे होगे, पता नहीं इसमें कितना दिख रहा है, फोकस करो बेटा इस पर। इस एरिया में स्क्रैचेस आ चुके हो, वो भी नॉर्मल नहीं, वो भी बहुत गंदे वाले स्क्रैचेस। पता नहीं शायद इसमें नहीं दिख रहा है, देखा थोड़ा थोड़ा स्क्रैचेस इस एरिया में देखना। चलो ये तो ठीक है, ये तो अपना अच्छी क्वालिटी ये दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ पर आती है जब स्क्रैचेस जो है, स्क्रैचेस जब डिस्टर्ब करने लगते हैं तब एकदम मतलब गंदी वाली एकदम प्रॉब्लम आ जाती है। ऑलराइट गाइस, अगर आप लोगों को देख पा रहे होंगे साइड बाय साइड, राइट नाउ आई एम शूटिंग विद द SJCam विद अ वाटरप्रूफ केस। ये वीडियो में आपको थोड़ा बहुत आपको ब्लरीनेस, उतनी आपको क्लियर इसकी इमेज क्वालिटी नहीं दिखेगी। एंड अगर इसका केस अगर ऐसे करके उतार दें। Alright guys, right now you are looking directly from the SJCam SJ8 Pro without the waterproof case. This is the waterproof case of this camera. Now you are looking at the camera, it looks तो जैसा कि गाइज आप लोगों ने अगर देखा होगा अभी की फुटेज में ये जो एक्शन कैमरा है, आप लोगों को डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया होगा कि विद केस इसको यूज़ करने में, विदाउट केस इसको यूज़ करने में कितना डिफरेंस आ जाता है। एक्चुअली विद केस में यहाँ पर इसमें थोड़ा इस एरिया में थोड़ा स्क्रैचेस लग गए हैं, इस वजह से वो पिक्चर और वीडियो थोड़ी डिस्टॉर्ट कर देता है। एंड ऑल्सो अभी थोड़ी देर पहले अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि कितनी विंटर आ गया पूरा लखनऊ में। इस समय ठंडे की ठंडक लग रही है रात में।
लेकिन दिन में इतनी तेज धूप लग रही है कि क्या होता है, मैं पूरा तप गया यार इतनी देर में। अक्टूबर के बीच में अगर विंटर नहीं आएगा तो कब आएगा? मैं ये सब विज्ञान दे रहा था, लेकिन विंटर अभी नहीं आया है। विंटर आने में अभी 100-200 साल अभी और लगेंगे। 100-200 साल बाद विंटर आएगा, तब जाके सूरज देवता थोड़े ढकेंगे। एक्शन कैमरा आप एसजे कैम का कोई भी ले लो, उसमें आपको ये प्रॉब्लम आपको कभी न कभी किसी न किसी कंडीशन में आपको आई। और ये प्रॉब्लम गोप्रो के साथ नहीं आती, क्योंकि गोप्रो ने अपना मार्केट पूरा बना लिया। उनका मार्केट बनने की वजह से उनका जो एक्सेसरीज है यहाँ पर आसानी से मिल जाती है। मान लो कि ये जो SJ8 Pro है ये सिर्फ अभी अभी लॉन्च हुआ है, लॉन्च हो गया, सब लोग ने ले लिया और के 60 FPS में एकदम मस्त एकदम वीडियो क्वालिटी आ रही है। प्रॉब्लम एक्सेसरीज में आती है, वो भी आपको पहले दिन प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पहले दिन तो आप लोग काफी अच्छा लगेगा कि चलो नया नया एक एक्शन कैमरा आया है, तो बजट फ्रेंडली है, मैक्सिमम वैल्यू देता है इस बजट पे, ठीक है देता है वो। लेकिन उसके साथ जो एक प्रॉब्लम आती है वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होती है कि लॉन्ग टर्म में SJ कैम की आपको एक्सेसरीज नहीं मिलेगी। एक SJ कैम है, वो उस SJ कैम का नाम है SJ4000। अब उस SJ कैम को इस समय भी पॉसिबली हो सकता है उसकी एक्सेसरीज मिले, क्योंकि जब वो स्टार्टिंग में आया था वो लोएस्ट बजट पे एकदम टॉप नॉच वाली क्वालिटी दे रहा था उस समय के लिए, तो वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। उसको काफी लोगों ने रिकमेंड किया यूट्यूब पे, इस पे बहुत सारे वीडियोस बने, उसके रिव्यूज बने। प्रॉब्लम यहाँ आती है जब मीडियम बजट पे जब हम लोग जाते हैं, जब हम लोग 10,000 या 10,000 के ऊपर जब जाते हैं, इसकी टाइम टू टाइम इसकी जो वैल्यू है वो घटती जाती है, क्योंकि ये लोग हर साल एक नया SJ कैम निकाल दे रहे हैं, नया मॉडल विद डिफरेंट एक्सेसरीज। अब जो इसकी जो एक्सेसरीज है मैं वो SJ7 में मैं नहीं लगा, SJ6 में मैं नहीं लगा सकता, इसकी एक्सेसरीज सिर्फ इसमें लगेगी। एक्सेसरीज मिलना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल के एकदम मेरे लिए तो आज ये समय एकदम नामुमकिन हो गया। और एक्चुअली SJ कैम की जो एक्सेसरीज जो कंपैटिबिलिटी है वो जनरेशन पे बेस्ड नहीं है, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक जनरेशन पे बेस्ड है। मतलब इसका केस कुछ अलग होगा, दूसरे का केस कुछ अलग होगा, तीसरे का केस कुछ अलग होगा, ऐसे करते हुए ढेर सारे केस बन जाते हैं। लेकिन GoPro की जो एक्सेसरीज होती है वो जनरेशन कंपैटिबल होती है, यहाँ पर कोई कंपैटिबल नहीं है। ये इसका ये है, मतलब यही है जिंदगी काट लो, लेकिन इसी में जिंदगी काट ली। इसका केस जो है वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। हर ऑनलाइन स्टोर मैंने छान मारा, स्टोर में कहीं पर भी नहीं है। मेरे पास अब एक ही ऑप्शन बचता है कि इसको मैं ऐसे ही नेकेड इसको ऐसे ही यूज़ करूँ मैं। ऑलराइट गाइस, अब आप लोगों को पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी डिफरेंस आप लोगों को इस समय समझ में आ रहा होगा। बाप रे यार, मेरे को सांड गाय से बहुत डर लगता है उतना। तो गाइस इस समय अगर आप लोगों को क्वालिटी का समझ में आ रही होगी तो आप लोग जरूर नीचे कमेंट करके बताना कि इतने दिनों से मैं शूट तो कर रहा था, मोटो व्लॉग कर तो रहा था, लेकिन मैं मोटो व्लॉग उसके थ्रू कर रहा था। मुझे जाने दो पहले, जाने दो चला गया मैं। यार बहुत काली काली गाड़ी दिख रही है, एक काली दिखी, एक काली, एक पीछे एक काली है, क्योंकि इस समय जो एक्शन कैमरा है वो मैं एकदम नेकेड यूज कर रहा हूँ, मतलब बिना किसी कवर, बिना किसी वाटरप्रूफ केसिंग के। बिना किसी वाटरप्रूफ केसिंग का ये फायदा है कि वो पूरा नेकेड आपको दिखाता है। जाओ देखो, ये ओवरटेक करने के पीछे पड़ा हुआ है, कर लिया ओवरटेक, आगे जाके इधर ही मुड़ना है, कहाँ जाएगा, उड़ के जा रहा है, सबको जल्दी है, सब ऐसे उल्टा सीधा चलाते हैं। अच्छा गाइस, मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन आप लोग बताना। पिछले वाली वीडियो में मेरे को ये भी पता चला था कि इसमें जो एक्शन कैमरा की जो फुटेज है वो कभी कभी ऐसे हिल रही है। ये वाले जो चौराहा है ना, पॉलिटेक्निक चौराहा, पहले से तो यहाँ पर ज्यादा कुछ ज्यादा डिसिप्लिन हो गया है ये वाला चौराहा। ये तो पहले तो यहाँ पर आग लग जाती थी। याद करो जब मैंने एकदम स्टार्टिंग में जब मोटो व्लॉगिंग जब स्टार्ट की थी, जब यूट्यूब चैनल जब मैंने स्टार्ट किया था, तब यहाँ पर कितनी आग लगी रहती थी। चला जिसको जहाँ मन कर रहा है वो वहाँ घुसेड़ा दे रहा है, जिसको जैसे चल रहा है वो ऐसे चल रहा है। इतनी देर से गाइस मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि अब बादल आएंगे, अब बादल आएंगे, अब बादल आएंगे। जरा देर के लिए टाइम लैप्स लेने क्या आ जाओ, पूरा मतलब सूरज का प्रकोप एकदम खत्म कर देता है यार। बहुत तेज धूप है इस समय। विंटर कुछ नहीं आए भाई, वो सब बकवास थी, वो भूल जाओ वो सब बातें। कुछ नहीं आया, ना बादल है ना बारिश, तो है ही नहीं, बारिश छोड़ो ना, ठंडा क्या है, सिर्फ धूप है इस समय। इतनी देर से मैं बैठा हुआ था, मैं लगभग 10 मिनट से बैठा हुआ था, लेकिन ना बादल दिखे, एक भी बादल भी नहीं है। पता भी नहीं चल रहा कि बादल है भी या नहीं है, क्योंकि पूरा ओवरकास्ट, पता नहीं अजीब सा मौसम चल रहा है यार। यही होता है जब सर जब पूरा जब गर्म हो जाता है ना, तब क्या बोलना होता है वो समझ में ही नहीं आता है।
अब मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जाके थोड़ा अपना सर अपना थोड़ा शांत करता हूँ। तो लग रहा है अब लाइट भी आ गई। मुंबई में एक दिन के लिए भी नहीं, कुछ घंटे के लिए अगर लाइट चली जाए तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। यहाँ पर देखो रोज़ का लगा के रखा हुआ है, जब मन करता है काट देते हैं, क्या जा रहा है किसका। मैंने जस्ट अभी नोटिस किया है, इसने वाइट बैलेंस की अपसाइड डाउन इसने पूरी कर दी है। अब फिर सब मेरे को कलर करेक्ट में सुधारना पड़ेगा, क्या बताएं यार। तो अभी क्या करते गाइस, अभी जाते हैं हम विदेश में जाऊंगा मैं। एक उम्मीद बस और है कि एक जगह है, शायद हो सकता है इसका जो केस है वो मिल जाए। एंड ऑल्सो अगर आप लोग अगर इसमें अगर देख पा रहे होगे हेलमेट का ये मेरा वाइजर, इसका कबाड़ा हो गया है पूरा। हैरानी की बात देखो, इसका भी वाइजर नहीं मिलता है। मतलब भाई साहब मैंने इतनी यूनिक चीज उठा के रखी है, उसकी एक्सेसरीज ही नहीं मिलती है। तो रेड गाइस निकल रहे हैं आज फिर से। देखो बादल आ गया उस तरफ, बस सूरज के ही पास बादल है और कहीं बादल नहीं है। चले जाओ बे, तुम्हें क्रॉस कर दी फिर तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाएगा। ये जो मैं एक्शन कैमरा से यूज़ करता हूँ, चलो ठीक है वीडियो क्वालिटी तो है ना, वीडियो क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छी आएगी। हाँ तो गाइस मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि चलो मैं उसको एक्शन कैमरा को बिना केस के यूज़ कर लूँगा, ठीक है बराबर। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, ये अगर मान लो कि बारिश होने लगी या बारिश ही नहीं होने लगी है, मतलब वहाँ पे जब बाइक चलाती तो बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ती है, ऑब्वियस सी बात है। ये कैसे चल रहा है यार मेरा हेलमेट के, सही नहीं होता एक्शन कैमरा के लिए, खासकर मेरा। तो रुक जाओ ऐसे ना जाओ। अरे मैं ये कह रहा था मेरा एक्शन कैमरा जो है ये रबराइज फिनिश का है, तो इसके ऊपर स्क्रैचेस बहुत ही जल्दी आते हैं। आंटी जगह भीड़ ना दे भाई, आंटियों का कोई भरोसा नहीं है। अजीब ही सर, इसका केस हुआ क्या? केस नहीं होगा इसका वाइजर ये वाला। ऑलरेडी इस समय अभी है ही नहीं इनके पास। यहाँ पर आगे पोपट कट गया और ये सिंकिंग राइट नाउ एंड आई थिंक आई शुड लीव। ऑब्वियसली नहीं इसका केस, नहीं इस एक्शन कैमरे का केस मिला, तो नहीं मेरे हेलमेट का वाइजर। ऐसे कैमरा साला यही है, ये है चाइनीज कंपनी और ऐसा इम्पोर्ट कराते हैं माल इम्पोर्ट कराने की वजह से इसका जो एक्सेसरीज है वो बाद में एक्सेसरीज मिलती ही नहीं है। ये देखो पुलिस वाले, ये इनका नंबर है UP 32JJ0326। इन्होंने हेलमेट से हमने नहीं पहना है। तो यार आम इंसान अगर ऐसे अगर चले उसका ये लोग झट से उसका चालान काट देंगे। तो एक मिनट यहीं से टर्न ले लेते हैं, आगे से टर्न। देखो बांदर, मैं जस्ट अभी आ रहा हूँ दुकान पे जाके पोपटी हो गया। वहाँ पर ना ही इसका केस मिला ना ही इसका वाइजर। हालांकि इसका वाइजर तो मेरे को मिल ही जाएगा, वो यहाँ नहीं तो लाल बाग में तो मिल ही जाएगा। इसके वाइजर का मैं जुगाड़ कर लूँगा, लेकिन मैं इसको आज के बाद ऐसे ही यूज़ करूँगा अपने हेलमेट के आगे। इसको ऐसे ही अब लगा देंगे, अब जो होता है देखा जाएगा। ऑलराइट गाइस, अगर ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हो उसमें जाके लिख देना। और वैसे मैं तो सारे कमेंट पढ़ता हूँ यार। एंड काइंडली जस्ट प्रेस द सब्सक्राइब बटन। एक्चुअली थोड़ा यार नहीं बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा, बाद में बताऊँगा, नहीं तो थोड़ा मामला बिगड़ जाएगा। इच्छा है, इच्छा बता नहीं सकता।